ये है हमारे पास हमारी टेस्ट ट्यूब। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। वाटर एक आयोनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, याद रखना। वाटर क्या होता है? आयोनिक। तो मैंने इसमें ये लिया, थोड़ा सा अमाउंट कम कर लेते हैं। तो इतना है, ठीक है। कितना है ये? इतना, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं? आपका ऑयल, ठीक है। तो ये तो आपका वाटर है। तो पहले मैं आपको एक्शन दिखाने वाला हूं कि हम अगर वाटर में ऑयल ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो देखो बच्चों, हमने आपके पानी में तेल डाला और आपको उनमें सेपरेशन बाउंड्री साफ साफ दिख रही होगी कि एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो रहे हैं। ऑब्वियस बात है, ठीक है, क्योंकि वो उन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टीज में जो आपको बताया कि एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, कुछ भी कर ले। तो अगर कहीं पे कपड़े में तेल लग गया है तो उसमें अगर हम पानी से सिर्फ बिना कुछ लगाए सिर्फ पानी से रगड़े तो वो हम देखेंगे कि वो नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी तो उसके ऊपर मतलब उछल के चला जाएगा, टपक समझ ना, उससे कभी एक्ट नहीं करेगा, उस पर चिपकेगा नहीं। तो जब आपके हाथ में कभी तेल लग जाता है, तो अभी एग्जांपल दिया था, तो उसे बिना साबुन के हम उस तेल को हाथ से नहीं हटा सके। हाथ कितना भी धो लो चिपचिपा ही रहेगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया था, जैसे कटहल जब काटते हैं तो हाथ बिल्कुल चिपचिपे हो जाते हैं और वो बिना साबुन के रिमूव मतलब वो चिपचिपाहट नहीं रिमूव होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम साबुन का यूज करते हैं, ऑब्वियस बात है, जो भी साबुन मिल जाए। तो देखो पहले तो ये मिक्स नहीं हो रहे, कुछ भी कर लो, ठीक है। मैं इसे शेक कर देता हूँ ताकि आप समझ सको कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो वाटर ऑयल है वो अभी भी ऊपर आ गया, ठीक है, और पानी अभी भी नीचे अलग है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालते हैं। डिटर्जेंट आपका, ठीक है ना। ओके, लाओ इधर, रौनक ला रहे हैं हमारे डिटर्जेंट साहब, बस ठीक है। तो हमने इसमें डिटर्जेंट डाल दिया, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं एक दूसरे को, बट अब हमें एक चीज ऐड करनी है जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग कराएगी, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। चलो देखो अब हम इसको मिक्स करते हैं। इधर इधर आपका मिल्क शेक बन रहा है, सॉरी डिटर्जेंट शेक। चलो इधर देखो बच्चों, तो देखो अब देखो जो अभी तक अलग अलग थे सोप डालते ही वो एक हो गए, ठीक है ना। मतलब जो वाटर और ऑयल अलग अलग थे अब वो एक साथ इंटरमिक्स हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सोप ऐड हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ, कोई बताना चाहेगा हमें? भैया जो मतलब डिटर्जेंट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक आयनिक होता है, एक नॉन आयनिक होता है। और जो आयनिक होता है वो वाटर हाइड्रोफिलिक होता है। yes. और जो नॉन आयनिक होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को अट्रैक्ट यस, जो पानी से चिपक जाता है, अट्रैक्ट करता है। यस। और हाइड्रोफोबिक वो जो करता है या फिर उससे भागता है, और ऑयल से अट्रैक्ट होता है। तो फिर क्या होता है, ऐसे करने से क्या हो जाता है, मतलब हमारा ये क्या मतलब वो मैकेनिज्म से क्या हो रहा है यहाँ पे, वो मतलब पानी और ऑयल मतलब मिलते नहीं आपस में, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं और मिल जाते हैं। यस। और फिर उसके बाद जब हम क्या बोलते हैं अपने कपड़े को, जैसे अब वो वाटर आपका ऑयल से चिपक चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को रिंस करेंगे, जैसे कल बताया थे सारे दिन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करेंगे। और या फिर हम उसे झाड़ते हैं, या फिर आपने जो धोबी वाले देखे होंगे वो पत्थर पे मारते हैं, ठीक है ना। मूवीज में देखा होगा तो क्या होता है, जब ऐसे करते हैं तो वो जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो ऑयल और मैल के साथ बाहर निकल जाते हैं कपड़े से। तो वही बात है, अगर तुम सिर्फ सरफ साबुन में डाल दो, जब तक उसे रगड़ेंगे नहीं, झाड़ेंगे नहीं, तब तक मैल कपड़े में से बाहर नहीं निकलता। तभी तो रिंस करने पे ही तो मैल बाहर निकलता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सोप, की क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप की कैसे काम कर रहा है, कैसे क्लीन कर रहा है आपका सोप, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर है बच्चों?